अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बेटे और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक तो अभी हमने पाकिस्तान और ट्रंप के रिश्तों के ऊपर अभी एक स्टोरी डाली है। दूसरी स्टोरी भी जो अब हम करने जा रहे हैं आपके सामने, वो भी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। वो क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भी भारतीय सेना ने या भारतीय सरकार ने दावे किए थे, वो एक एक कर सही साबित होते दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान खुद उन्हें स्वीकार कर रहा है। दोस्तों, आज मीडिया में एक और बड़ी खबर प्रकाशित हुई है, लेकिन मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ। वो ये है कि आप कहेंगे कि जो खबर मीडिया में प्रकाशित हो चुकी है उसको मैं क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों, आज की तारीख में अखबारों के पढ़ने वालों की संख्या बहुत तेजी से गिर चुकी है। जो नई पीढ़ी है वो आज की तारीख में अखबार नहीं पढ़ती और ना ही अखबार मंगाती है। अखबार तो सिर्फ और सिर्फ जो 40-50 साल से उम्र के ज़्यादा व्यक्ति हैं या सीनियर सिटीजन हैं, वो ज़रूर आज भी समाचार पत्र पढ़ते हैं और अखबार मंगाते हैं अपने घर पर, लेकिन नई पीढ़ी नहीं मंगाती। वो तो मोबाइल में ही जो कुछ देखा नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, अखबारों की भूमिका सोशल मीडिया के आने से समाप्त नहीं हो सकती या चैनलों के चलने से समाप्त नहीं हो सकती। इनका अपना वजूद है, क्योंकि अखबारों में न्यूज़ के साथ व्यूज भी होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, बहुत विविधता होती है, जिससे जो किसी भी परिवार के लिए या व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी हो। लेकिन जो समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित होती हैं तो कई नई पीढ़ी को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। यदि मुख्य खबर के बारे में हम नई पीढ़ी के किसी नौजवान से पूछें कि ये खबर अखबारों में छपी है, वो कहते नहीं, हमें तो नहीं होता, हम तो अखबार ही नहीं पढ़ते। तो ये हाल हो गया है। तो इसलिए दोस्तों कि जो कोई भी खास खबर हो वो पूरे हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के पास पहुंचे, तो इसलिए हम मीडिया में आई हुई खबरों को भी प्रमुखता से देना पसंद करते हैं। तो वो आज की खबर क्या है? तो दोस्तों, वो खबर ये है कि भारत ने एक तरीके से पाकिस्तान में पर हमला नहीं किया था, बल्कि सीमित कार्रवाई की थी, वो भी आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करने के लिए। और जो भारत का जो अभियान था, या भारतीय सेना या भारत के 144 करोड़ लोग भयंकर गुस्से में थे जब उनके बेकसूर 26 पर्यटकों का पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर में कत्ल किया था। बहुत ही गुस्सा था और पूरा देश चाहता था कि भारत इसका बदला पाकिस्तान से ले और पाकिस्तानी आतंकवादियों को ठिकाने लगाए। तो भारत के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री सभी ने ये दावा किया था कि अपने नागरिकों का बदला लिया जाएगा और पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाएगा। और ये भारत ने कर भी दिखाया। कोई माने या ना माने, पहले तो पाकिस्तान भी नहीं मान रहा था, कई विदेशी मीडिया भी नहीं स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि वो भारत के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ सके या युद्ध लड़ सके। तो माना यह जा रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो कथित युद्ध हुआ, 80% चीन लड़ रहा था और पाकिस्तान की भागीदारी मात्र 20% थी, क्योंकि सारी सुविधाएं जो युद्ध लड़ने के लिए चाहिए वो चीन पाकिस्तान को मुहैया कर रहा था। तो जो आज जो खबर है
जो हम आपको बताना चाहते हैं, जिसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं, कि पाकिस्तान के जैश के कमांडर ने आज स्वीकार किया है कि भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की थी और उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित है मसूद, उसके परिवार के टुकड़े टुकड़े और वहाँ जो आतंकी ठहरे हुए थे उनके टुकड़े टुकड़े भारतीय हमले में हो गए थे और जो वो आतंकी ठिकाना था उसको मटियामेट भारतीय सेना ने कर दिया था। तो मैं ये भी छोटी सी 1 मिनट की खबर है कि ये खबर है, मसूद का परिवार टुकड़े टुकड़े हुआ था। जैश कमांडर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने की थी कार्रवाई। IANS इस्लामाबाद, आतंकी संगठन जैसे मोहब्बत के कमांडर ने पहली बार माना है कि ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर में इसके संस्थापक मसूद अजहर का परिवार टुकड़े टुकड़े हो गया था और इसके साथ ही कि वहाँ और भी जो आतंकी ठहरे हुए थे उनको अभी नामो निशान उड़ गया था और भारतीय सेना ने उनके भी चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए थे। सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो में जैश के कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारी नुकसान की बात कबूल की थी। उसने कहा, सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को मौलाना मसूद अजहर के परिवार को बहावलपुर में मार डाला गया और टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए, सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। तो दोस्तों, इस खबर तो बेशक छोटी है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। वो इसलिए कि धीरे धीरे चाहे विश्व मीडिया से, चाहे BBC लंदन से, चाहे जो भी मीडिया के अन्य स्रोत हैं, खबरें निकल कर आ रही है और पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं। एक एक कर भारतीय सेना के दावों की वो पुख्ता पैरवी कर रहे हैं कि जो भारत ने जो भी बोला था, जो भी दावे किए थे हिंदुस्तान की फौज ने, वो सारे सच थे। तो दोस्तों, मसूद परिवार के चिथड़े चिथड़े उड़ जाना, जहां वो सांप भारत के खिलाफ बैठकर भारत के लोगों के खिलाफ अघोषित युद्ध कर रहा था, छद्म युद्ध लड़ रहा था, उसको और उसके परिवार को जो भारतीय फौज ने सबक सिखाया, वो काबिल तारीफ है। पाकिस्तान की कोई औकात ही नहीं है कि वो भारतीय फौज के सामने टिक सके, और चूंकि पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने टिक नहीं सकती, इसीलिए उन्होंने लगभग 90 के दशक से
बल्कि उससे भी थोड़ा पहले से छद्म युद्ध छेड़ रखा है और वो प्रशिक्षित आतंकियों को हमारे देश में भेजता है और भारत भूमि पर वो आतंकी कार्रवाई करवाता है, चाहे वो मुंबई का हमला हो, चाहे संसद पर हमला हो, चाहे लाल किले पर हमला हो, चाहे सरोजनी नगर में हमला हो। जितने भी भारत में आतंकी हमले हुए हैं, इस बड़े आतंकी का हाथ उनमें रहा है। तो भारत ने इनको अच्छा सबक सिखाया। और मैं जो बात रिपीट करना चाह रहा था वो ये थी कि पाकिस्तानी फौज की कोई औकात नहीं है कि भारतीय फौज के सामने टिक सके, क्योंकि 1971 का युद्ध, भारत पाक युद्ध, अब एक इतिहास बन चुका है जिसमें भारतीय फौज ने सिर्फ 13 दिन के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। यानी पहले जो पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान होता था, पूर्वी पाकिस्तान को भारतीय फौज ने आज़ाद करा के बांग्लादेश बनाया। और आप जानते हैं दोस्त, ये क्या इस्लाम की दुहाई देते हैं और मुसलमानों पर अत्याचारों की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने कितने अत्याचार किए थे, कितने महिलाओं के साथ बलात्कार किया था। वहाँ उस समय 1971 में पाकिस्तान के फौज के हाथों लाखों लोग मारे गए और लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार हुए और 1 करोड़ से ज़्यादा विस्थापित भारत में चले आए थे। खैर, जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा। उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था युद्ध में और 7वां बेड़ा भेजा था, लेकिन उस समय के रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने निक्सन और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति को मुंह तोड़ जवाब दिया था। उन्होंने कहा था 7 नहीं, आप 70 बेड़े भेज दें, जब तक हम अपना मकसद पूरा नहीं कर लेंगे युद्ध बंद नहीं हो सकता और आप कुछ नहीं करेंगे, भारतीय सेना आपसे नहीं डरेगी और हम अपना मकसद पूरा करके रहेंगे। और भारत ने ऐसा ही किया। भारत ने न केवल युद्ध जीता, न केवल पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करा के बांग्लादेश बनाया, बल्कि 93,000 पाक फौजियों को अरेस्ट करके तत्कालीन भारतीय फौज भारत लेकर आई। ये दुनिया के इतिहास में 2 विश्व युद्ध भी हुए, ऐसा मामला कहीं नहीं होता कि विरोधी देश के 93,000 फौजियों से हथियार डलवाकर उनको अरेस्ट करके अपने देश लाया गया हो। वो तो शिमला समझौते में श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जो शिमला में समझौता हुआ था, उसके तहत उन 93,000 फौजियों को श्रीमती इंदिरा गांधी और बाबू जगजीवन राम ने पाकिस्तान को वापस कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी पाकिस्तानी फौज की। तो पाकिस्तानी फौज 3 में या ना 13 में ये छद्म युद्ध तो लड़ सकते हैं, लेकिन उस छद्म युद्ध को भी भारतीय फौज ने तार तार कर दिया है। और ये कहते हुए कि हमें भारतीय फौज पर गुमान है, अभिमान है, और जब भी ऐसा मौका आया है भारतीय फौज ने देश का नाम रोशन किया है, सर ऊंचा किया है। ऐसी भारतीय फौज को नमस्कार और सलाम। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा, जिसमें 2 पाकिस्तान से संबंधित खबरों पर और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमने बातचीत की। और दोनों ही खबरें पाकिस्तान और अमेरिका को कष्ट देने वाली हैं। और चलो ठीक है, जो हुआ सो ठीक हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को भी पता चल गया कि पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती कितनी गहरी है, बल्कि छिछली है, गहरी को तो छोड़ो। और उसी पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप की छिछालीदार करा ली है। तो दोस्तों, देखते रहिए
सियासत हिंदुस्तान और स्टोरी बंद करने से पहले मैं फिर एक बार आपसे अपील करना चाहता हूँ कि ये आपका चैनल है, इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हर तरीके से हमारी मदद कीजिए, जिससे हिंदुस्तान के 90% वंचितों जिनका हक मारा जा रहा है, हम उनकी एक मजबूत आवाज़ बन सकें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।